अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किस्मत की रेखा में हम रोज़ आपके लिए रोचक वीडियोस लेकर आते हैं, जिनमें जो जानकारी आपसे साझा की जाती है और उपाय आपको बताए जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को और भी सरल और सफल बना सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। गुरु ग्रह का मिथुन राशि में गोचर, आजकल हर तरफ बस यही टॉपिक चल रहा है, यही हल्ला है कि अतिचारी गुरु मिथुन राशि में आ चुके हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, गुरुदेव एक साल के लिए राशि में रहते हैं, फिर अगले साल फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं। मेजर इम्पैक्ट ज्योतिष में भविष्यवाणियाँ गुरु ग्रह से ली जाती हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से गुरु के जो नेगेटिव प्रभाव हमें मिलने वाले थे, या फिर वो पॉजिटिव प्रभाव जिनके मिलने में थोड़ी कमी रह सकती थी, उन्हें थोड़ा सा बूस्ट किया जा सकता है? उन्हीं उपायों को आपके सामने आज लेकर आया हूं, साइंटिफिक रूप से, लॉजिक के साथ, कि क्यों वो उपाय आपको करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। साथियों, गुरु ग्रह ज्योतिष में सबसे बड़े ग्रह हैं, सबसे विशाल हैं, और आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 से शुरू हुए गुरु ग्रह के मिथुन राशि में गोचर, यानी जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनी, इसके बारे में। और यह गोचर पूरे एक साल तक चलेगा, सभी 12 राशियों के जीवन पर बड़ा बदलाव लेकर आएगा। गुरु ज्ञान, विस्तार, भाग्य और समृद्धि के कारक हैं, जबकि मिथुन राशि जहां वो आ रहे हैं बुध द्वारा शासित है, जो संवाद की, कम्युनिकेशन की, शिक्षा की और हमारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होती है। इस गोचर का असर हर राशि पर अलग अलग पड़ने वाला है, और हम हर राशि के लिए सरल, तर्कसंगत और असरदार उपाय की बात करेंगे। गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश क्या बदलने वाला है? गुरु जब मिथुन राशि में आ रहे हैं और आते हैं तो संवाद, शिक्षा, नेटवर्किंग और नई सोच को बढ़ावा जरूर मिलता है। यह समय अपने विचारों को खुलकर रखने का होता है, नई चीजें सीखने का है, अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने का है। लेकिन अगर गुरु कुंडली में कमजोर हो या गोचर का असर चुनौतीपूर्ण हो, पूरा तरीके से गोचर में अच्छे रिजल्ट ना आ रहे हो, नेगेटिव ट्रांजिट चल रहा हो, तो कुछ उपाय करने से लाभ निसंदेह मिल सकता है। तो साथियों, अब आपको समझाता हूं ज्योतिष में बृहस्पति देव और हल्दी, जैसा कि आपने टाइटल को पढ़ा, जी हां, हल्दी यानी कि टर्मरिक, इसका क्या गहरा संबंध है और क्यों हल्दी को उपयोग करके हम गुरु बृहस्पति देव के आशीर्वाद को लगातार पा सकते हैं। हल्दी और बृहस्पति ग्रह की बात करें तो विज्ञान और ज्योतिष का एक अद्भुत मेल है। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति गुरु को ज्ञान, गुरु धर्म, विस्तार और जीवन की सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, यानी पॉजिटिविटी के सिंबल हैं गुरुदेव। अब यह ग्रह हमारे जीवन में ग्रोथ, विजडम और अबंडेंस भी यही लेकर आते हैं। बृहस्पति का रंग पीला होता है और उसी रंग की एक औषधीय चीज है हल्दी। बृहस्पति देव, इनमें आकाश तत्व की प्रभुता रहती है, और वैसी ही स्थिति हल्दी की भी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हल्दी और बृहस्पति देव के बीच, यानी गुरु ग्रह के बीच, कोई खास कनेक्शन है भी? जी हां, हल्दी का मुख्य सक्रिय रसायन यानी कि केमिकल है करक्यूमिन, जो एक पॉलीफेनल है। यह कंपाउंड एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो करक्यूमिन शरीर में पॉजिटिविटी फैलाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामाइन, इनको बढ़ाने में मदद करता है, और यही मानसिक शांति, उत्साह और क्लैरिटी भी देता है। जब ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें तो बृहस्पति देव भी हमारी हायर थिंकिंग, ऑप्टिमिज्म और स्पिरिचुअल एनर्जी को संचालित करते हैं। दोनों का कलर एक है, दोनों का एलिमेंट एक है, यानी हल्दी का रासायनिक प्रभाव और बृहस्पति के ज्योतिषीय गुण दोनों ही हमें अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। हल्दी न सिर्फ बृहस्पति की ऊर्जा को एक्टिवेट करने में मदद करती है, बल्कि यह शुद्धता, स्वास्थ्य और सकारात्मकता को भी बढ़ाती है, जो कि बृहस्पति के मूल गुण हैं। इसीलिए हल्दी को पूजा पाठ, विवाह और शुभ कार्यों में इस्तेमाल
किया जाता है ताकि बृहस्पति की कृपा हम पर सदा बनी रहे। अब बात करते हैं हर राशि के हिसाब से। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर चैप्टर्स को ढूंढकर, हमने वहाँ चैप्टर्स अटैच कर दिए हैं, आप चाहें तो अपनी राशि पे सीधे जा सकते हैं और अपनी राशि के हिसाब से उपाय और राशि के हिसाब से आप पर आने वाले प्रभावों को फटाफट देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। साथियों, मेष राशि वालों के लिए 14 मई 2025 से शुरू हुआ गुरु का मिथुन राशि में गोचर विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आया है। इस अवधि में गुरु आपकी राशि के तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको मेहनत, साहस, संचार और कौशल में वृद्धि होगी। यह समय उन लोगों के लिए खास रहेगा जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं या किसी नए क्षेत्र में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं। लंबे समय से एक ही नौकरी में रुके हुए या बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे जातकों के लिए भी यह गोचर नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको सकारात्मक समाचार मिल सकता है। गुरु के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार के योग बनेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने की भी संभावना है और आय के नए स्रोत भी आपके लिए खुल सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। ये भी एक सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि अचानक खर्चों की अधिकता भी हो सकती है। साथ ही आलस्य और विलंब से बचना होगा, क्योंकि यह आपके लिए बाधा बन सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होने वाले हैं और उनसे सहयोग की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान सफलता को बनाए रखने के लिए और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। हर गुरुवार को पीले वस्त्र, पीली मिठाई का दान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना और अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाना, ये बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं हल्दी से संबंधित वो उपाय जो मेष राशि वालों को चमत्कारी आशीर्वाद दिला सकता है। साथियों, हर बुधवार को इस एक साल में जब तक गुरु का गोचर यहाँ पर है, हर बुधवार को अगर आपसे पूछें तो आपके घर के सबसे नज़दीक जो मंदिर है, घर से निकलिए, जो मंदिर सबसे पहले सबसे नज़दीक आपके घर के पास पड़ रहा है, तो उस मंदिर में हर बुधवार को 6 हल्दी के टुकड़े, यानी हल्दी की जो गांठ होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं 6 उठाइए और उस मंदिर में जाकर आपको अपने हेड, फोरहेड यानी या माथे से उसको टच करके और उस मंदिर में आप दे आइए। ऐसा करने से एक विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और गुरुदेव के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक सभी लॉजिक हैं। उन्हीं को देखते हुए ये रेमेडी आपके लिए विशेष डिजाइन की गई है। यह उपाय न केवल गुरु की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, बल्कि आपको आत्मविश्वास और पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत बना देंगे। कुल मिलाकर यह गोचर मेष राशि वालों के लिए प्रगति, नए अवसर और आर्थिक मजबूती का संकेत है। बशर्ते आप अनुशासन और विवेक के साथ अपने फैसलों को जरूर लीजिए और हल्दी का बताया हुआ ये चमत्कारी उपाय जरूर अपने जीवन में शामिल कर दीजिए इसी बुधवार से। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से विशेष और रेमेडीज जानना चाहते हैं या अगर कहीं कोई समस्या में अटके हुए हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर्स को आप व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कंसल्टेशन एक नॉमिनल चार्ज पे दी जाती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया। इस गोचर के दौरान गुरु आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे, जो धन, वाणी, परिवार का कारक है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को भी मिलेगा। न सिर्फ आय के नए सोर्सेज खुलेंगे, बल्कि पारिवारिक व्यवसाय या फिर निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। ऑफिस में आपके अनुभवों में वृद्धि होगी और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, जिससे परिवार में उन्नति के द्वार जरूर खुलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुख में रहेगा, आपसी संबंधों में मधुरता आएगी और घर में खुशहाली का माहौल जरूर बनेगा। आपकी वाणी में गंभीरता और प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिसके लोग आपकी बातों पर अधिक ध्यान से सुनने लगेंगे और आपकी सलाह भी मानने लगेंगे।
यह समय आपके लिए समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि धन की बचत को लेकर थोड़ी सी सतर्कता आपको जरूर बरतनी होगी। आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए वित्तीय योजनाओं में समझदारी दिखाइएगा और बचत को, सेविंग को अपनी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता में रखिएगा। आपका जो पैतृक व्यवसाय है, जो घर का पुश्तैनी काम चला आ रहा है, उस व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ के योग हैं। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भी तरक्की के अवसर आपको जरूर मिलेंगे। आध्यात्मिक रुचि में आपकी बढ़ोतरी होगी। धार्मिक कार्यों में भागीदारी लेने का मन करेगा। मानसिक शांति भी इसी से मिलेगी। ससुराल पक्ष से भी संबंध मजबूत होंगे और वहां से आर्थिक या भावनात्मक सहयोग आपको पक्का मिलेगा। इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रत्येक बुधवार को, चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, प्रत्येक बुधवार को घर में जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, चाहे अलमारी हो या कोई फिर लॉकर हो, जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं उस जगह पर 6 टुकड़े हल्दी के, 6 पीसीज ऑफ टर्मरिक, जो गांठ आती छोटे छोटे टुकड़े, वो 6 टुकड़े हल्दी के बुधवार को वहां रख दीजिए, उस तिजोरी में या फिर उस लॉकर में। और अगले बुधवार को उन टुकड़ों को पास ही किसी मंदिर में रख कर आ जाइए और फिर से नए 6 टुकड़े हल्दी के वहां पर रख दीजिए जहां कैश था। इसको सप्ताह दर सप्ताह आपको दोहराना है। इससे वृषभ राशि वालों के लिए एक चमत्कारी उपाय की तरह यह काम करेगा और असाधारण सी रेमेडी आपके लिए बन जाएगी। आपको बता दूं कि ये सारी रेमेडीज किसी साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक के हिसाब से आपके लिए तैयार की गई, तो इन्हें पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा साधारण रेमेडीज की बात करें तो गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं, पीली दाल का दान कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी मत भूलिएगा। इन उपायों से गुरु की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुख शांति बनी रहेगी। और इतना याद रखिएगा कि हर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है, विशेष होती है। उसके हिसाब से भी ये जो बड़े बड़े गोचर हैं, इनका प्रभाव आप पे अलग तरीके से पड़ता है। तो अगर आपको कुछ संदेह हो, जीवन में कोई समस्या चल रही हो, या इस गुरु के ट्रांजिट को आप अगर और ज़्यादा फलीभूत करना चाहते हैं और फायदा इससे उठाना चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपनी कुंडली दिखाकर हमसे और राय मशवरा कर सकते हैं इस बारे में। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक नॉमिनल सी फीस के साथ हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी जेमिनी साइन वालों के लिए 14 मई 2025 को गुरु ग्रह का मिथुन में गोचर आप ही की राशि में एक बेहद महत्वपूर्ण और शुभ समय लेकर आ रहा है। 12 साल के बाद गुरु आपके लग्न में यानी आप ही के भाव में प्रवेश कर रहे हैं, आप ही की राशि में बैठेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। इस दौरान आप अधिक लोकप्रिय बन सकते हैं, समाज में आपकी पहचान और मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर विशेष पहचान मिल सकती है, जबकि व्यवसायियों के लिए यह समय नए सौदे, साझेदारियां और आर्थिक लाभ के योग लेकर आ रहा है। कंपटीशन वाले जो एग्जाम हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यह गोचर सफलता के संकेत लेकर आ रहा है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी और अविवाहित लोगों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव जरूर मिल सकते हैं इस समय में। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत होंगे। धन लाभ और निवेश से फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर गुरु का मिथुन राशि में गोचर आपके लिए नई संभावनाओं और नई उपलब्धियों का द्वार खोल रहा है, बशर्ते आप अपने विचारों और संवाद में सकारात्मकता बनाए रखें। इस शुभ समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कुछ सरल और तार्किक उपाय किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा चमत्कारी उपाय जो आपके लिए आज लेकर आए हैं, नोट कर लीजिए कि हर बुधवार को, ध्यान से सुनिएगा, बुधवार को हल्दी या चंदन का तिलक लगाइएगा। इससे आपके आत्मविश्वास और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये तो हो गया एक जनरलाइज्ड। अब स्पेशल रेमेडी जो आपके लिए रहेगी वो रहेगी कि मिथुन राशि वालों के लिए कि एक स्पेशल उपाय आपका ये रहेगा कि हर बुधवार को, वेंसडे को, हल्दी का 3 टुकड़े लीजिए, उसे नहाने के बाद अपने माथे पर 3 टुकड़ों को मस्तक पर गुरु मंत्र के साथ जमीन पर बैठकर पूजा वाली स्थिति में मंदिर में अपने घर में बैठ सकते हैं। पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा और अपने फोरहेड पर उन तीनों को ऐसे टच करके और इस मंत्र का जाप कीजिएगा। 108 बार एक माला का जाप कीजिएगा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और हर उच्चारण पर हल्दी के उस टुकड़े को अपने मस्तक पर छूते जाइए। 6 टुकड़े उनको छूते जाइए। जैसे ही आप उससे जो तिलक बना रहे हैं और फिर हल्दी को किसी भी मंदिर में उसके बाद में आप छोड़ कर आ जाइए। घर के पास किसी भी मंदिर में उस हल्दी को रख कर आ जाइए। आप चाहें तो 6 अलग अलग टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विशेष उपाय मिथुन राशि वालों के लिए ज़बरदस्त सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके अलावा सामान्य और भी उपाय हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, फूल मिठाई मंदिर में चढ़ाइए, क्योंकि पीला रंग गुरु का प्रिय है और इससे आपके ऊपर उनकी कृपा जरूर बनेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। इन उपायों के पीछे तर्क यही है कि गुरु का संबंध ज्ञान, विस्तार और दान से है। जितना अधिक आप ज्ञान और दान का प्रसार करेंगे उतना ही गुरु आपके अनुकूल, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति होती है, इसलिए ये जो गोचर हैं इनका आप पर इंडिविजुअली अलग असर जरूर पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर्स को आप नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप पे वहाँ हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कंसल्टेशंस एक नॉमिनल अमाउंट पे हम करते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले साथियों। तो कर्क राशि वाले मेरे साथियों, 14 मई 2025 को शुरू हुआ गुरु का मिथुन राशि में गोचर एक मिला जुला समय आपके लिए लेकर आ रहा है। इस दौरान आपकी प्रवृत्ति अच्छे कार्यों, पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन, तीर्थ यात्राओं और समाज सेवा की ओर अधिक रहने वाली है। आप अपने धन का एक बड़ा हिस्सा इन सकारात्मक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको न केवल मानसिक संतुष्टि मिलेगी बल्कि समाज में भी आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी ही होगी। गुरु का ये गोचर आपकी आध्यात्मिकता को भी गहरा करने वाला है और आपको जीवन के गूढ़ अर्थ को समझने में भी मदद करने वाला है। यदि आप विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस वर्ष आपके इन सपनों को पूरा होने के योग बना रहे हैं गुरुदेव। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा सा सतर्क रहने का है साथियों। खासकर पेट संबंधी समस्या या फिर फैट, बॉडी में फैट, वजन बढ़ना, ऐसी परेशानियां भी सामने आपको आ सकती हैं। इसलिए खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान दीजिएगा। खर्चों में भी इस साल बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं उपायों की। तो गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए कर्क राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। आपको हर बुधवार को, वेंसडे को, हल्दी के 3 टुकड़े लेने हैं और हर टुकड़े को अपने पैरों का जो तलवा है, जो पैरों का नीचे का सरफेस होता है जिससे हम ज़मीन पे पैर रखते हैं, तो पैर और ज़मीन जहाँ टच होते हैं, जहाँ पे हमारे जूतों का सोल होता है, उस जगह तलवों पर, वहाँ पर आपको क्या करना है कि हल्दी के जो टुकड़े हैं 3, उन्हें एक एक करके वहाँ टच कीजिए और वहाँ 3 नंबर का साइन, जैसे हम यूँ 3 लिखते हैं, इस तरीके का साइन पैर पे हर टुकड़े से हल्दी से बनाइएगा और मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हर एक टुकड़े को अपने पैरों के तलवे यानी कि पैरों के नीचे 3 का डिजाइन बनाते हुए आपको ये मंत्र बोलना है और फिर इसी मंत्र की एक माला का जाप भी करना है आपको। और फिर इन टुकड़ों को अपने घर से नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा में कोई भी साफ सुथरी जगह, कोई पार्क हो, कोई मिट्टी हो, खुली जगह हो, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर मिट्टी में दबाने की ज़रूरत तो नहीं है, या चाहे तो आप दबा सकते, नहीं तो वहाँ उसे छोड़ कर आ जाइए। बस ये ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा की ओर स्थान होना चाहिए। कोई पार्क हो सकता है, खुली जगह हो सकती है। इन हल्दी के टुकड़ों को वहाँ पर छोड़ाइए। हर बुधवार को उपाय कीजिए, अगले बुधवार को फिर से कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले। कर्क राशि वालों के लिए विशेष फल, इसके अलावा साधारण रेमेडीज़ आपके लिए और भी हैं कि गुरु को केले या पीले वस्त्र दान कीजिए। गुरुवार को आप खर्चे नियंत्रित करने होंगे आपको, मानसिक शांति उसी से आपको मिलने वाली है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा देगा और जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। ये उपाय न सिर्फ गुरु की कृपा दिलाएंगे बल्कि आपके भीतर आत्मविश्वास और संतुलन भी बनाकर रखेंगे। कुल मिलाकर यह गोचर आपको आत्मिक और सामाजिक स्तर पर समृद्ध करने वाला है, बशर्ते कि आप अपने स्वास्थ्य और खर्चों का ध्यान रखें और नियमित रूप से उपाय करते रहें। हर किसी की कुंडली अलग अलग तरीके से ग्रहों की स्थिति वहाँ पर होती है,
ये जितने भी गोचर हैं इनका असर आपकी इंडिविजुअल कुंडली पर इसके हिसाब से ही आप पर अलग तरीके से पड़ सकता है और पड़ता है। तो अगर आप भी अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारी कंसल्टेशन एक नॉमिनल थोड़े से चार्ज के साथ में पेड रहती है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि के जातकों यानी लियो साइन वाले मेरे साथियों, गुरु का ये मिथुन राशि में जो गोचर है 2025 में अत्यंत शुभ संकेत आपके लिए लेकर आया है। 14 मई 2025 को गुरु आपकी चंद्र राशि से 11वें घर में गोचर करने वाले, जो लाभ का है, मित्रता का है, आकांक्षाओं की पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति का है। इस अवधि में सिंह राशि वालों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। रुपए पैसे के मामले में आय के नए इनकम के सोर्स खुलेंगे, व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे और धन की आवक में निरंतरता बनी रहेगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारियों के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए भी यह समय विस्तार और मुनाफे का रहेगा। अचानक से धन लाभ, बोनस या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अविवाहित सिंह राशि वालों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में मजबूती भी आएगी। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने का संकेत आ रहा है और यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ संबंध आपके मधुर होंगे, इसलिए बढ़ती व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के कारण काम का तनाव बढ़ सकता है। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर सिंह राशि जातकों के लिए एक विशेष उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूं कि हर बुधवार को अपने मोबाइल फोन में जो वॉलपेपर होता है अपने फोन में, उसे भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की फोटो में आपको बदल देना है और बुधवार को ही लगभग आधे दिन आपको बृहस्पति देव के किसी अवतार की फोटो रखनी है और आधे दिन आपको हल्दी का एक वॉलपेपर, हल्दी की अच्छी सी फोटो लीजिए और उसे अपने वॉलपेपर पर लगाइए हर बुधवार को। इससे आपको भगवान विष्णु के अलग अलग 3 अवतारों को दिन में 3 बार वॉलपेपर को आप बदल सकते हैं, तो 3 बार ही आपको हल्दी को भी बदलना है। और अगर हो सके, आजकल तो AI का ज़माना है, आप बृहस्पति देव के किसी हर अवतार के साथ में हल्दी को एक कंबाइन करके ऐसा वॉलपेपर इमेज कीजिए, ऐसा बनाइए, जनरेट कीजिए, जिससे आपको एक ऐसा वॉलपेपर मिल जाए जो आपके फ़ोन में आपको 24 घंटे नजर आए। बार बार ऐसा दर्शन होगा और इसमें मोबाइल का एक कनेक्शन है, इसलिए आपके लिए रेमेडी बनाई गई। जरूर कीजिएगा, चमत्कार की तरह ये उपाय आपके लिए काम करेगा हर बुधवार को। बृहस्पतिवार को फिर इस उपाय को मत कीजिएगा। बृहस्पतिवार को आप नॉर्मल वॉलपेपर पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कुछ और साधारण से नॉमिनल जो हर किसी के लिए बने हुए उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। आपके लिए जो सही रहेगा वो है कि आप हर गुरुवार को पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी और पीले कपड़े भी आप दान कर सकते हैं और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को जरूर शामिल कीजिए। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और इन उपायों से गुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मकता आएगी और आने वाले समय में सफलता के द्वार जरूर खुलेंगे। बस एक और बात का ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति की कुंडली बाकी व्यक्तियों से अलग होती है। सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल ग्रहों की स्थिति होती है जन्म के समय, इसलिए उनका प्रभाव भी इन गोचरों के संबंध में कुछ और भी होता है। हो सकता है आपके लिए कुछ और रेमेडीज अलग से और आपको सजेस्ट हम कर सकें अगर आप हमसे संपर्क करते हैं। और अगर आपको कोई संदेह है, अगर आप कोई और विश्लेषण चाहते हैं तो अपनी जन्म पत्री हमसे व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर शेयर करके बात कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे कंसल्टेशन एक नॉमिनल सी फीस के साथ होते हैं। चलिए कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का मिथुन राशि में गोचर वर्ष 2025 में मिक्स्ड यानी कि मिले जुले रिजल्ट लेकर आ सकता है। इस अवधि में आपको अपने करियर और व्यवसाय में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यक्षेत्र से चुनौतियों और जिम्मेदारियां का ज़्यादा संख्या उसकी बढ़ सकती है। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस दौरान किसी भी काम में लापरवाही या फिर जिम्मेदारी से बचना नुकसानदेह हो सकता है। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट या फिर नए कोई डिसीजंस, बड़े डिसीजंस सोच समझ कर ही लीजिएगा। हालांकि
गुरु के गोचर से धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलने का संकेत भी नजर आ रहा है और इस अवधि में आपको फ्लैट या मकान खरीदने का अवसर मिल सकता है। इसलिए घर का सपना आपका पूरा भी हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं और प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आ सकती है। गुरु के शुभ प्रभाव से अचानक से गुप्त धन या विरासत में कोई संपत्ति धन मिलने की संभावना भी रहेगी, जिससे बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। इस गोचर के दौरान सफलता पाने के लिए और नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए एक विशेष उपाय बताता हूं, जो कन्या राशि वालों के लिए चमत्कारी साबित होगा। उपाय यह है कि हर बुधवार को अपने कर्म स्थल यानी ऑफिस की जगह या कार्यस्थल, जो भी आपका काम है, वहां पर हल्दी के 3 टुकड़े सबसे विशेष जगह यानी कि जहां पर आप धन रखते हैं, अपना गले में पैसा रखते हैं या फिर जहां पे आपका कीमती सामान रहता है, वहां पर चाहे कोई लॉकर हो, जहां आप अपनी फाइल्स रखते हो, यानी जो इंपॉर्टेंट जगह अगर आपकी जो कार्यस्थल पर है, वहां पर बुधवार को उन 3 टुकड़ों को वहां पर आपको रखना है पीले कलर के कपड़े पर। इसके बाद हर बुधवार को उसको आपको बदलते रहना है और वो टुकड़े भी बदलते रहने हैं। ऑफिस अगर आप नहीं जाते हैं तो अपने घर के पश्चिम दिशा में जो भी साफ सुथरी जगह आपको मिल जाती है, वहां पर इन टुकड़ों को हर बुधवार को रखिए और हर बुधवार को बदलते रहिए। इसके बाद जिन टुकड़ों को आज बदल रहे हैं, तो पुराने वाले जो हैं उन्हें किसी भी मंदिर में ले जाकर रख दीजिए। बहुत लाभकारी उपाय रहेगा। इसके अलावा भी कुछ सामान्य और साधारण उपाय अपनाना लाभकारी रहेगा, जैसे कि हर गुरुवार को पीली दाल का दान करना, केले का दान करना, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना और अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का सम्मान करते रहना। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना, क्योंकि इससे गुरु की कृपा बनी रहती है। साथ ही अपने स्वास्थ्य के लिए और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नियमित योग और ध्यान को दिनचर्या में शामिल कीजिएगा। ये उपाय आपके लिए कार्यक्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सुख शांति लाने में सहायक सिद्ध जरूर होंगे। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए 14 मई 2025 से शुरू हुआ गुरु का जो मिथुन राशि में गोचर है, वो बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। इस समय गुरु आपके भाग्य स्थान यानी कि 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपकी धार्मिक आस्था और रुचि में वृद्धि भी होगी। आप धार्मिक आयोजनों में भाग लेने लगेंगे। तीर्थ यात्रा या फिर किसी पवित्र स्थल की यात्रा का भी योग बन सकता है। पारिवारिक वातावरण में सतर्कता बढ़ेगी और प्रियजनों के साथ में संबंधों में मधुरता आने वाली है। व्यापार या नौकरी में भी नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और संपत्ति में वृद्धि के भी संकेत हैं। यह समय आपके लिए करियर में उन्नति, विदेश यात्रा और नई शिक्षा या कोर्स शुरू करने के लिए अनुकूल है। साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। इससे आप कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलतापूर्वक उन्हें पूरा कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में भी सफलता मिलने के योग पूरे बनेंगे। विशेषकर तुला राशि वालों के लिए एक बहुत चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं, नोट कर लीजिए। हर बुधवार को आपको हल्दी के 6 टुकड़ों को अपने घर के मंदिर में पीले कपड़े में बांध कर रखना है और ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र की माला का जाप करके उसे सिद्ध भी करना है। उसके बाद अगले गुरुवार को गुरुवार आएगा उसमें, यानी कि 1 सप्ताह बाद जो गुरुवार आएगा उसे मंदिर में ले जाकर रख देना है, यानी घर के बाहर जो बड़ा मंदिर है उसमें ले जाकर रख देना है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है। इसके अलावा इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ सरल उपाय भी कर सकते हैं, जैसे हर गुरुवार को विद्यार्थियों को ज़रूरतमंदों की किताबें, पीली दाल का दान करना, पीले कपड़ों का दान करना, ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना, केले का दान करना, अपने माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद लेना। इन उपायों से आपके भाग्य में वृद्धि होगी ही होगी। धार्मिकता और सकारात्मकता बनी रहेगी और गुरु की कृपा आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके लिए 14 मई 2025 से शुरू हो रहा गुरु का मिथुन राशि में जो ये गोचर है, विशेष रूप से संवेदनशील और परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। इस अवधि में गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इससे ज्योतिष में आमतौर पर चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय माना जाता है। अष्टम भाव आयु, गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, अचानक से लाभ देने वाला, अचानक से हानि देने वाला और गुप्त घटनाओं से जुड़ा होता है। गुरु का यहाँ पर गोचर आपके जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरे परिवर्तन लेकर आ सकता है।
इस दौरान आपको अपने सेहत, विशेषकर आपका पेट, आपका पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूर होगा। अनियमित खानपान, अधिक तैलीय भोजन या भारी भोजन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस समय वजन बढ़ने या स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की संभावना रहने वाली। गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव, दूसरे और चौथे भाव पर पड़ रही है। इससे विदेश यात्रा, गुप्त धन, पारिवारिक मामले और संपत्ति से जुड़े कुछ अवसर आपके लिए बन सकते हैं। यदि आप रिसर्च कि किसी सब्जेक्ट में काम करते हैं, गूढ़ विषयों पर या फिर विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो इस समय आपके अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं संतान पक्ष या फिर प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आपके लिए आ सकती हैं, अतः धैर्य और संवाद बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में अचानक लाभ या खर्च की स्थिति बन सकती है, इसलिए निवेश या बड़े फैसलों में सतर्कता जरूर बरतिएगा। दुर्घटनाओं और गोपनीयता से जुड़े मामलों में भी सावधानी रखिएगा। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतते रहिएगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही चमत्कारी एक उपाय लेकर आया हूं, नोट कर लीजिए। आपको मार्केट से कोई भी एक ज्योतिष की छोटी सी एक नॉर्मल सी एक किताब लेकर आना है। कोई भी किताब हो सकती है, बहुत महंगी की जरूरत नहीं है, बहुत भारी किताब की जरूरत नहीं है। आप एक सस्ती सी छोटी सी एक ज्योतिष की पतली सी कोई भी किताब ला सकते हैं। एक मैगजीन भी लेकर आ सकते हैं, जो मंथली मैगजीन होती है वो भी ला सकते हैं। मार्केट से उसे लेकर अपने मंदिर में, घर में जो मंदिर होता है उसमें एक जगह रख दीजिए और हर बुधवार को उस पर 3 हल्दी के टुकड़े रखिए और गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके उसे अभिमंत्रित कर लीजिए। और फिर अगले बुधवार को उन हल्दी के टुकड़ों को किसी भी नज़दीकी मंदिर में रखकर आ जाइए। हर बुधवार के लिए इसे बदलते रहिए। यह एक विशेष उपाय रहेगा जो वृश्चिक राशि वालों को गुरु के सकारात्मक प्रभावों से लाभ जरूर देगा। ध्यान रखिएगा, उस किताब को वहां से नहीं रख के आना है मंदिर में, आपको सिर्फ उन हल्दी के टुकड़ों को बदलते रहना है। किताब वहीं रहने दीजिए मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, और सिर्फ टुकड़े बदलिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस गोचर के दौरान शुभता को और बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। साधारण उपाय जो गुरुवार को पीली मिठाई या हल्दी का दान करना, गुरु मंदिर में दीपक जलाना और ओम बृहस्पति नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहना। साथ ही अपने खान पान और दिनचर्या में अनुशासन भी लेकर आना है। स्वास्थ्य की अपनी जांच करवाते रहिएगा। इन उपायों से गुरु की कृपा बनी रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की शक्ति आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बात करते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस राशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए 14 मई 2025 से शुरू हुआ गुरु का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई ऊर्जा और बदलाव लेकर आ रहा है। इस समय गुरु आपकी कुंडली में 7वें भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे साझेदारी, विवाह और सामाजिक संबंधों में मजबूती आने वाली। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं या अपने रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। यदि आप व्यापार में किसी पार्टनरशिप की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए नए अवसरों की प्राप्ति का हो सकता है। साथ ही संतान संबंधी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी यह गोचर अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5वें भाव को सक्रिय कर रही है, जो संतान और रचनात्मकता का भाव है। करियर के लिहाज से देखें तो गुरु का यह गोचर आपके लिए सफलता और लाभ के लिए अवसर लेकर आ सकता है। बिजनेस में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है और विरोधियों पर भी आप भारी पड़ सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए लाभकारी रह सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि आय के साथ साथ व्यय भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपके विशेष सतर्कता आपको बरतनी होगी, खासकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने जो है उस बीच में 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पुरानी छुपी हुई कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी उभर कर आ सकती है। खान पान और जीवन शैली में संयम बरतना होगा, आपके लिए यही लाभकारी रहेगा। धनु राशि वालों के लिए एक विशेष चमत्कारी उपाय हल्दी से संबंधित, जो गुरु के प्रभाव को सकारात्मकता को उसको बढ़ाने में आपको मदद करेगा। नोट कर लीजिए, हर बुधवार को आपको अपने घर के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम हिस्से में उस तरफ कोई एक साफ सुथरी जगह देख लीजिए, वहां पर हल्दी के 3 टुकड़े हर बुधवार को रखिएगा। इसे आप पीले कपड़े में या फिर एक साधारण पेपर में भी ढक कर रख सकते हैं, लेकिन दिशा दक्षिण पश्चिम की ही होनी चाहिए। इसके लिए आप घर के लगभग सेंटर पार्ट में यानी मध्य भाग में, केंद्र में खड़े होकर मोबाइल में कंपास ऐप को ऑन करके साउथ वेस्ट की तरफ आप मोबाइल को घुमाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। वहीं से आप सीध बनाकर देख लीजिएगा कि साउथ वेस्ट एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, उस दिशा में कहीं भी रख सकते हैं। हर बुधवार को इन टुकड़ों को फिर अगले बुधवार को बदल दीजिए और पिछले बुधवार के जो टुकड़े थे उन हल्दी के टुकड़ों को मंदिर में ले जाकर रख दीजिएगा, घर से बाहर जो मंदिर है उसमें। यह विशेष उपाय आपके लिए बहुत चमत्कारी रूप से काम करेगा और इस गोचर के दौरान शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ खास उपाय
और भी आपको बता देता हूँ, प्रत्येक गुरुवार को गाय को गुड़ चने की दाल खिलाइएगा। केसर और हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। शनिवार को गुड़ और तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को चढ़ाइएगा। साथ ही बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, यह भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि संभव हो तो 7 या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिएगा, इससे गुरु और शनि दोनों की कृपा बनी रहेगी। इन उपायों के पीछे तर्क है कि गुरु ग्रह को प्रसन्न करने से जीवन में संतुलन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जरूर होता है। इससे आपके रिश्ते, करियर और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में सुधार आता है। हर व्यक्ति की पर्सनल जन्म कुंडली जो है उसमें ग्रहों की स्थिति कुछ और भी कह सकती है, इसलिए अगर आप चाहें, कोई शंका हो तो आप किसी भी तरीके के सवाल के साथ हमारा एक नॉमिनल चार्ज पर जो कंसल्टेशन होता है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा कि एक नॉमिनल चार्ज आपसे इसका लिया जाता है। बात करते हैं मकर राशि वाले साथियों की। मकर राशि के जातकों के लिए 14 मई 2025 से शुरू हुआ गुरु का मिथुन राशि में गोचर जीवन में कई तरह की चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। इस वर्ष गुरु आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, इससे रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। ऐसे में आपको स्वास्थ्य, कर्ज और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपको अपने कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। साथियों, आलस्य और लापरवाही से बचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि यह आपके करियर या व्यवसाय में रुकावटें पैदा कर सकता है। हालांकि गुरु एक शुभ ग्रह है और उनकी दृष्टि से कोई समस्याओं का समाधान भी संभव है। इस गोचर के दौरान पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन सकते हैं और यदि आप किसी मुकदमे या फिर विवाद में उलझे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलने की संभावना बनी रहेगी। यह समय आपको अपने स्थान पर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय पर चिकित्सीय जांच आपके लिए लाभकारी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह गोचर आपके लिए निवेश या धन प्रबंधन के लिए अवसर भी दे सकता है, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच विचार अवश्य कर लीजिएगा। व्यवसाय में नए अनुबंध या साझेदारी में सतर्कता रखिएगा। शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहिएगा, लेकिन घबराइएगा मत। गुरु की कृपा से आप उन्हें पराजित करने में सफल भी रहेंगे। मकर राशि वाले साथियों, अब आपके लिए एक विशेष चमत्कारी हल्दी का उपाय बताता हूं, जिसे अपनाकर आप बृहस्पति देव की मैक्सिमम पॉजिटिविटी को इस गोचर के दौरान अपने जीवन में ला सकते हैं। नोट कर लीजिए, हर बुधवार को हल्दी के 3 टुकड़े लेकर उन्हें अपने पूजा स्थल में या फिर किसी भी साफ सुथरी जगह पर घर में बैठकर जमीन पर आपको बैठना है, और अगर ना बैठ सके तो किसी स्टूल या कुर्सी पर भी उपयोग कर सकते हैं, मगर पैरों का जमीन पर टच रखना बहुत जरूरी होगा। अगर आप पूरे तरीके से जमीन पर बैठें और उसके बाद हल्दी के 3 टुकड़ों को अपने नाभि के एरिया, जो नेवल एरिया होता है, उस पर हल्दी के टुकड़ों को टच करते हुए गुरु मंत्र की माला का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। 108 बार इस मंत्र की माला का जाप करना है और उसके बाद उन हल्दी के टुकड़ों को अपने घर में, चाहे मंदिर में रख दीजिए या फिर किसी अपने बेडरूम में रख सकते हैं। हर बुधवार को इन टुकड़ों को इसी प्रक्रिया के साथ बदलना है और पुराने टुकड़ों को घर के पास किसी मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ सकते हैं, मगर हर बुधवार को इन्हें बदलना जरूर है, पूरी इसी प्रक्रिया के साथ में। यह आपके लिए बहुत चमत्कारी उपाय रहेगा। इसके अलावा साधारण उपायों की बात करें तो प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुओं, चने की दाल, केले और पीले वस्त्रों का दान करें। ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते रहें और जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराएं। सूर्य को जल अर्पित करते रहें, यह आदत डालें, इससे आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आएगा। इन उपायों के पीछे तर्क है, और यही तर्क है कि गुरु ग्रह का संबंध दान, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा से, और इन उपायों की कृपा से गुरुदेव की आप पर कृपा बनी रहेगी। इस गोचर में एक चेतावनी और अवसर दोनों के रूप में आप ले सकते हैं। जहां एक और सतर्कता और अनुशासन जरूरी है, वहीं गुरु की कृपा से आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की ताकत जरूर मिलेगी। जीवन में आगे जरूर बढ़ पाएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियस साइन की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 में गुरु का मिथुन राशि में गोचर बहुत ही खास है। सकारात्मक संकेत यह लेकर आ रहा है। इस गोचर के दौरान गुरु आपकी राशि के 5वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो प्रेम, संतान, शिक्षा, रचनात्मकता या पॉजिटिविटी का भाव माना जाता है। इस समय अपनी लव लाइफ में नई ऊर्जा और रोमांस का संचार आपके होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आएगी। और अविवाहित जातकों के लिए प्रेम संबंधों में स्थिरता के योग बनेंगे। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, जैसे कि संतान प्राप्ति या उनकी उपलब्धियों पर आपको गर्व का महसूस होना। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। शैक्षणिक उपायों में सफलता मिलने वाली है, एकाग्रता बढ़ने वाली है, नई चीजें सीखने में रुचि जागृत होने वाली है। रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन मौके मिलने वाले। इससे समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि भी आपकी बढ़ सकती है।
इस गोचर के दौरान गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ आसान और तर्कसंगत उपाय भी आपको बता सकता हूं। लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, यानी खास कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय हल्दी का, जो बृहस्पति देव की चमत्कारिक शक्ति को प्रभाव आप पर बढ़ा देगा। और आपको यहां पर क्या करना है कि हर बुधवार को हल्दी के 3 टुकड़े लेकर उनको एक सांप सीढ़ी का जो खेल आता है, मार्केट से एक बोर्ड ले आइए जिसपे सांप सीढ़ी का खेल आता है, वो ना मिले तो आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब उसके बाद उस सांप सीढ़ी के खेल पर हल्दी के उन 3 टुकड़ों को हर बुधवार को रखना है और अगले बुधवार तक उन्हें वहीं रहने देना है। इसके लिए आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा पकड़ लीजिएगा। घर का जो उत्तर पूर्व का कोना है उस कोने में किसी एक साफ सुथरी जगह पर इस सांप सीढ़ी को रख के उस पर ये काम कीजिएगा। अगले बुधवार को इनको चेंज कीजिएगा और उन टुकड़ों को नज़दीक में किसी मंदिर में रख के आएगा। जब उसको आप सांप सीढ़ी पर रखते हैं उस वक्त बृहस्पति देव का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। अगर आप प्रिंट आउट लेकर आते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रिंट आउट रंगीन होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। इस पेपर पर 3 टुकड़ों को रखने के बाद 108 बार मंत्रों का जाप कीजिए। उसके बाद अगले बुधवार को दूसरे रख दीजिए और सांप सीढ़ी के खेल के ऊपर से जो आपने उठाए हैं टुकड़े उन्हें नज़दीकी किसी मंदिर में छोड़ आइए या पीपल के पेड़ के नीचे आप उन्हें रख सकते हैं। इससे बृहस्पति देव की आप पर असीम कृपा और सकारात्मक प्रभाव जरूर आपको पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ साधारण उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन जरूरतमंद बच्चों को पीले रंग की और फल और मिठाइयों का दान करें। गुरु का सकारात्मक प्रभाव और संतान सुख में वृद्धि जरूर होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद करना या किसी गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना भी अत्यंत शुभ कार्य रह सकता है, क्योंकि गुरु शिक्षा और ज्ञान के कारक है। इसके अलावा ओम बृहस्पति नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करते रहिएगा। इससे मानसिक शांति और एकाग्रता बनी रहेगी। यदि संभव हो तो अपने घर के मंदिर में पीले फूल चढ़ाइएगा और हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा। इससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इन उपायों के पीछे तर्क यही है कि गुरु ग्रह पीला रंग दान, शिक्षा और सेवा से प्रसन्न होते हैं। इन क्रियाओं से जीवन में सकारात्मकता, संतान सुख, प्रेम और रचनात्मकता का विस्तार होता है। अब बात करते हैं अंत में पाइसेस साइन यानी कि मीन राशि वाले साथियों की। मीन राशि के जातकों आपके लिए 14 मई 2025 से शुरू हुआ गुरु का मिथुन राशि में गोचर जीवन में गहरे बदलाव लेकर आएगा। इस अवधि में गुरु आपके चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके परिवार और जीवन संपत्ति, मानसिक शांति और माता से संबंधों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर आपको कई पुरानी आदतों और यादों से मुक्ति दिलाने का अवसर देगा, जिससे आपकी सोचने का नजरिया भी बदलने वाला है। करियर के लिहाज से यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। आपको अपने पेशेवर जीवन में नई संभावनाएं, ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं। नई संपत्ति खरीदने के योग भी इस वर्ष बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। छात्रों के लिए यह गोचर काफी सकारात्मक रहने वाला है। पढ़ाई में मन लगने वाला है और सफलता के अच्छे योग बनने वाले हैं। भाई बहनों के साथ आपके मधुर संबंध बने रहेंगे। इससे पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हालांकि साल के मध्य में निजी जीवन में कुछ चुनौतियां या दूरियां आ सकती हैं, जिनका समाधान धैर्य और समझदारी से आपको करना ही होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। खासकर माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उपायों की, तो नोट कर लीजिए एक विशेष उपाय, एक चमत्कारी उपाय विशेष मीन राशि वाले लोगों आपके लिए, जिससे गुरु बृहस्पति देव के सकारात्मक प्रभाव आपको जरूर मिलेंगे। आपको क्या करना है कि हर बुधवार को आपको हल्दी के 6 टुकड़े लेकर अपने मंदिर में, जो घर में आपके है उसको पूजा का स्थल होता है, वहां पर किसी कागज पर या पीले कपड़े पर रख दीजिएगा और ओम बृहस्पति देव के मंत्र के यानी कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा और उसे सिद्ध कर लीजिएगा। और जो भी वहाँ आप चलाते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी जो आप चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर चलाते हो चाहे 4 व्हीलर चलाते हो, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसका जो डैशबोर्ड होता है, या स्कूटर चलाते हैं तो उसकी जो डिग्गी होती है उसमें उस पोटली को हर बुधवार को रख दीजिएगा और हर बुधवार को नए पोटली या पेपर फिर से बनाकर वहाँ टुकड़े रख दीजिएगा 6 हल्दी के। 7 दिन के लिए इस तरीके से ये प्रोसेस आपका बदलता रहेगा और हर बुधवार को टुकड़े घर के पास, माफ़ कीजिएगा इसमें एक चेंज है, वो ये है कि बुधवार को आपको ये टुकड़े मंदिर में अपने पीले कपड़े पर उस पर रखने और गुरुवार को इन्हें आप अपने गाड़ी की डिग्गी या डैशबोर्ड के अंदर रख लीजिएगा और अगले बुधवार तक इन्हें वहां पर रखिएगा। इसके बाद अगले बुधवार को फिर से मंदिर में नया टुकड़ा रखिएगा और बृहस्पतिवार को फिर से इसे गाड़ी में रख लिएगा। उसके बाद जो पुराने वाले थे उन्हें आप मंदिर में ले जाकर चढ़ा सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। हर बुधवार को इसे करना है। चमत्कारी उपाय है। गुरु बृहस्पति देव के मिलने लगेंगे आपको अच्छे असर। और अगर आप कोई व्हीकल या गाड़ी अगर नहीं चलाते हैं
तो इन टुकड़ों को आपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी साफ सुथरी जगह पर, इसे छुपा हुआ स्थान जहाँ पर कोई इसे नहीं देखे वहाँ पर भी रख सकते हैं। लेकिन ये तभी करना है जब आप अगर कोई गाड़ी नहीं चलाते हैं तो, वरना आपकी गाड़ी ही आपको बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएगी इस पूरे साल। इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए इस समय आपको अपने माता पिता को भी पीले वस्त्र भेंट करना चाहिए। गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को किताबें या पीली मिठाई दान करना चाहिए। इससे गुरु की कृपा पर बनी रहेगी और पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि जरूर होगी। ओम बृहस्पति नमः मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए। घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। इन उपायों से न केवल मानसिक शांति मिलने वाली है बल्कि पारिवारिक संबंध भी आपके मधुर होंगे और मजबूत होंगे। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस प्रकार गुरु का यह गोचर मीन राशि वालों के लिए आत्मिक विकास, पारिवारिक मजबूती और करियर में उन्नति के नए द्वार खोल सकता है, बशर्ते कि आप सुझाए गए उपायों को श्रद्धा और नियमित रूप से अपनाएं। नटशेल में अगर पूरे वीडियो की बात करें तो उपायों के पीछे तर्क यही है कि पीला रंग और वस्तुएं, गुरु ग्रह का प्रिय रंग पीला है, इससे ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मंत्र का जाप, मानसिक शांति, एकाग्रता और गुरु की कृपा के लिए यही सब करना है। दान जीवन में संतुलन, करुणा और समृद्धि के लिए करना है। तिलक और पूजा आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए बहुत उपयोगी। अंतिम संदेश यही दूंगा कि गुरु का मिथुन में गोचर ज्ञान, संवाद और नए अवसरों का द्वार खोलना चाहता है। हर राशि के लिए छोटे छोटे उपाय अगर श्रद्धा और अनुशासन से किए जाएं तो जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा, सीखते रहिएगा, साझा करते रहिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की वाइब्स इस वीडियो से आपको आई और क्या आप तैयार हैं गुरु की कृपा दृष्टि पाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं गुरुदेव की कृपा पाने के लिए तैयार हूँ, या फिर ओम बृहस्पति नमः। अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। कोई सवाल, संकोच, कुंडली विश्लेषण हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल चार्ज पे ये सब किया जाता है। जय श्री राम। किस्मत की